डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज संविधान दिवस है। संविधान के बारे में आज मैं एक एक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि संविधान पहला किसने लिखा, किसने अपने हाथ से लिखा और ये संविधान वर्तमान समय में कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि संविधान के बारे में ये अद्भुत जानकारी रोचक है जो आपको जान लेनी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसके बनने की दिलचस्प कहानी है। आज भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार ही चलती है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि भारत में किस जगह पर संविधान की मूल कॉपी रखी है? आप ही इस कॉपी को लिखने में कितने समय लगा था और किसने मूल संविधान को अपने हाथ से लिखा? यदि आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि किसने दिया था संविधान सभा का विचार। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान सभा का विचार किसने दिया था। तो आपको बता दें कि ये विचार सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय द्वारा 1934 में दिया गया था। इसे एम.वी. राय के नाम से जानते हो। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। आज चर्चा करते हैं कि कितने समय में तैयार हुआ था मूल संविधान। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे संविधान को बनाने में इतना लंबे समय लगा। वो समय था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अब हम आते हैं कि वो मूल संविधान कहाँ रखा हुआ है। अब सवाल उठता है आप लोगों के जहन में कि मूल कॉपी संविधान की कहाँ रखी हुई है। तो मैं बता देती हूँ, ये मूल कॉपी संसद भवन के पुस्तकालय में रखी है और इस कॉपी को सुरक्षित एक बॉक्स में रखा गया है जिसमें हीलियम गैस भर दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर मूल संविधान और हीलियम गैस का क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान की शाही का ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए जिस बॉक्स में रखा गया है उसमें हीलियम गैस को भर दिया गया है ताकि लंबे समय तक ये सुरक्षित रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि किसने लिखा था भारतीय संविधान। अब सवाल है कि आखिरी भारतीय संविधान की मूल कॉपी को किस व्यक्ति ने अपने हाथ से लिखा था। तो देखिए, मूल कॉपी को प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा लिखा गया था। उन्होंने संविधान को लिखने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया था, बल्कि इसके बदले में उन्होंने प्रत्येक पन्ने पर अपना नाम लिखा था। किसने किया था संविधान का अलंकरण? संविधान के अलंकरण की बात करें तो ये राम मनोहर सिंह और नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। यहाँ अलंकरण से मतलब है संविधान के पन्नों पर किया गया डिजाइन, जिससे पन्नों की खूबसूरती को बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी, तो हमें अपने संविधान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार के तीनों अंगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो मैं यही संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी युवाओं से यही उम्मीद करती हूँ या आशा रखती हूँ या हम सोचते हैं कि जो युवा है वो सिर्फ अधिकारों की बात ना करे, वो अपने कर्तव्यों को भी समझे। हमें अपने संविधान को बचाने के लिए और संविधान का आदर करने के लिए हमेशा हमें आगे रहना चाहिए। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसमें 7 सदस्य थे। उनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि संविधान का जो प्रारूप बन के तैयार हो रहा है उसमें अहम भूमिका अच्छे तरीके से निभाए। और ये आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो स्थायी अध्यक्ष थे। उससे पहले जब अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी रूप से अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके दिशा निर्देशों से भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ। और भारतीय संविधान जो है उसी की वजह से आज हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, आज हमारे अधिकार सुरक्षित है और आज हमारी संपूर्ण जनता संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। तो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को